एस्टिमेशन ऑफ सेक्युलर ट्रेंड, आपका सबसे पहले कंपोनेंट्स में जो पार्ट होता है वो आपके पास होता है सेक्युलर ट्रेंड। थोड़ा सा कंपोनेंट्स को हम रीड आउट यहाँ पर कर लेते हैं। टाइम सीरीज़ के कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट इसका पार्ट है। सेक्युलर ट्रेंड, सीजनल ट्रेंड, साइक्लिकल ट्रेंड और इरेगुलर ट्रेंड। सेक्युलर ट्रेंड आपके पास लॉन्ग टर्म वेरिएशन होती है और ये वेरिएशन जो है वो टाइम सीरीज़ के अकॉर्डिंग ही होती है और बहुत ही स्मूथ और बड़ी स्टडी मूवमेंट होती है, ग्रेजुअली इंक्रीज़ या डिक्रीज़ को शो कर रही होती है। और इसका जो है ये 20-25 साल या इससे भी ज़्यादा अरसे के लिए होती है। बाज़ औक़ात तो डिकेड्स और सेंचुरीज़ के ऊपर भी इसके चले जाता है। इसके एग्जांपल्स में है डिक्लाइन इन डेथ रेट ड्यू टू द एडवांसमेंट इन साइंस। अब आप ये खुद देखेंगे इसकी एग्जांपल है और ये अगर आप चाहें तो सेंचुरीज़ के ऊपर भी इसका डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड है कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ स्मॉलर ऑटोमोबाइल्स की इन्वेंशन, फिर उसके बाद जैसे जैसे व्हीकल्स की डिमांड बढ़ती चली गई, उसकी डिमांड जो स्मॉलर थी ऑटोमोबाइल्स उनकी कैसे बढ़ी, ये कंटिन्यूस इसमें इंक्रीज़, ये भी बहुत लंबे अरसे का एक डाटा होगा जो कि ये रिप्रेजेंट करेगा। नीड फॉर इंक्रीज वीट प्रोडक्शन ड्यू टू कॉन्स्टेंट इंक्रीज इन पॉपुलेशन में आने वाली तब्दीली किस तरह से वीट की इंक्रीज़ को शो करेगी। ये भी आप देखें कि बहुत ही लॉन्ग टर्म, कोई 50 साल कोई 100 साल के ऊपर मबनी ये होगा सारा। उसके बाद आ जाती हैं वेरिएशन, सीजनल वेरिएशन जो कि शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स या फ्लक्चुएशंस भी कहलाती हैं। इसकी एग्जांपल्स में यही है कि जो शॉर्ट टर्म के दौरान आपकी वेरिएशन जो भी आ रही होगी वो इसकी एग्जांपल में शामिल होगी। इसमें आप डेली, वीकली, मंथली, ईयरली मुख्तलिफ़ तरह की वेरिएशंस ले सकती हैं। इसकी एग्जांपल्स में है जी वीकली स्टेटमेंट ऑफ सेल्स इन स्टोर, इंक्रीज ऑफ इन कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन समर, ईद सेल इन डिपार्टमेंटल स्टोर, इंक्रीज इन सेल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स ड्यूरिंग समर। अब आप खुद देखिए कि 3-4 माह के दौरान या 1 माह के दौरान जो भी तब्दीली आ रही है किसी भी रीज़न से, वो सीजनल वेरिएशन कहलाती है। साइक्लिकल वेरिएशन भी एक लॉन्ग टर्म वेरिएशन होती है, लेकिन ये सिस्टमेटिक चेंज को लेके आ रही होती है। ये इसकी निशानी सबसे बड़ी कि पहले थ्रू यानी डिप्रेशन से जाएगा डाटा, फिर एक्सपेंशन की तरफ, फिर पीक, फिर रिसेशन। ये देखिए बिजनेसमैन की लाइफ इसकी बेस्ट एग्जांपल होती है कि पहले कोई भी आपने बिज़नेस स्टार्ट किया तो सबसे पहले जो है वो आप डिप्रेशन में होंगे, सबसे पहले आप थ्रू से जाएंगे, फिर आप एक्सपेंशन की तरफ चले जाएंगे, फिर पीक यानी प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी, फिर कंट्रैक्शन आएगा, फिर थ्रू से गुजरेंगे, फिर एक्सपेंशन, फिर पीक। इसको बिजनेस साइकिल कहते हैं, ठीक। और इन्हीं फ्लक्चुएशंस के ऊपर बेस्ड करता है आपका साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस। फिर इरेगुलर फ्लक्चुएशंस होती हैं, ये अनप्रिडिक्टेबल चेंजिंग होती है रैंडम इवेंट्स की वजह से जो भी आ रही होती है। स्ट्राइक कोई होगी या कोई फैमिन है, कोई फ्लड है, कोई वॉर है जिसकी वजह से कोई आपकी चीज़ों की डिमांड बढ़ रही है या कम हो रही है। जैसे अभी पीछे कोरोना की वजह से लोगों ने घर बैठे बहुत सारे अनाज और चीज़ें वगैरह स्टोर करनी शुरू कर दी, तो इस तरह की जो डिमांड और सप्लाई में या प्राइसेस में जो इरेगुलर चेंजिंग आई वो आपकी क्या थी, इरेगुलर मोमेंट्स थी। आप इन कंपोनेंट्स को और इन डेफिनेशंस को अच्छे से तैयार करिए। फर्दर मैं लेक्चर अपलोड कर दूँगी। थैंक यू।